राहत की बात है कि देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ है जो पीएम जॉनसन को लॉकडाउन 4 हफ्ते के लिए बढ़ाना पड़ा है, और चीन कैसे खड़ा है नई लहर के मुहाने पर। देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। 24 घंटे में देश में कोरोना के केस घटकर 60,000 से नीचे आ गए हैं। हालांकि एक दिन में 2,732 लोगों की मौत का आंकड़ा आया है, लेकिन ये सारी 24 घंटे में हुई मौतें नहीं हैं, बल्कि इसमें महाराष्ट्र में पहले हुई अनरजिस्टर्ड मौतें भी शामिल हैं। 24 घंटे में 1,17,000 से ज्यादा मरीजों की रिकवरी से एक्टिव केस 9 लाख के करीब रह गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 8,129 नए मामले सामने आए। दूसरी लहर की जोर पकड़ने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के नीचे आया है। वहीं राज्य में 1,592 और मरीजों की मौत महामारी से हो गई है। हालांकि ये आंकड़े एक दिन के नहीं है, बल्कि पूर्व में हुई मौतों के नए सिरे से रिकॉर्ड में आने से ये आंकड़ा बढ़ा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 131 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 22 फरवरी के बाद एक दिन में यह सबसे कम केस है, जबकि 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौत राजधानी में हुई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.22% रह गया है, जो 21 फरवरी के बाद सबसे कम है। इसके साथ ही एक्टिव मामले अब सिर्फ 3,226 रह गए हैं। यूपी में कोरोना के मामलों में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सिर्फ 313 नए केस आए, जबकि 1,116 लोग एक दिन में रिकवर हो गए। वहीं 24 घंटे में 72 लोगों की जान महामारी ने ले ली। अब यूपी में एक्टिव केस 8,111 रह गया है। अच्छी खबर ये भी है कि दिल्ली से सटे यूपी के दोनों शहरों नोएडा और गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई। ब्रिटेन में इसी हफ्ते खुलने जा रहा लॉकडाउन टल गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमण के आंकड़े बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। ऐसे में 19 जून से प्रस्तावित अनलॉक की प्रक्रिया को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। दक्षिण पूर्व चीन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। चीनी डॉक्टरों ने बताया है कि कोरोना की चपेट में आने वाले पीड़ितों की हालत तेजी से बिगड़ रही है। चीन में शुरुआती दौर की महामारी में जिस तरह के लक्षण देखने को मिले थे, उनके मुकाबले मौजूदा दौर के लक्षण अलग और ज्यादा खतरनाक हैं। पहले की अपेक्षा इस बार मरीजों के शरीर में वायरस लोड हाई है। ग्वांगझोउ में कोरोना की चपेट में आने के बाद महज 3-4 दिनों में 12% मरीजों की हालत गंभीर हो गई। अपोलो अस्पताल की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी ने कहा है कि वैक्सीन भले ही पूरी तरह से कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर ना हो, लेकिन बीमारी के असर को कम करने में कारगर है। संगीता रेड्डी इस वक्त खुद कोरोना संक्रमित हैं। ट्विटर पर अपने मैसेज में उन्होंने कहा है कि टाइम पर कोरोना की टेस्टिंग और इलाज से जल्द रिकवरी संभव है। मैं दूसरे दिन ही हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ और होम आइसोलेशन में रहूंगी। बारामूला के कीरी गांव में एक औरत वैक्सीनेशन के लिए पहुंची टीम से ही भिड़ गई और हाथापाई करने लगी। महिला ने टीम को अपने पति को वैक्सीन लगाने से भी रोक दिया। हाँ तू है ना आईएएस, तू है ना आईएएस दिख रही है, बदतमीज। मैं जानना खुद बिहार शीत में क्या कह रही हो। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच फास्ट ट्रैक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत 3 महीने में देश में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इनमें आईसीयू और ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। ये अस्पताल कम से कम 100 बेड के होंगे। ऐसे सरकारी अस्पताल जहां बिजली, ऑक्सीजन और पानी की पूरी व्यवस्था होगी, वहां इन्हें बनाया जाएगा। एक अस्पताल में 3 करोड़ का खर्च होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।